दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, नवम अध्याय, प्राणायाम। प्राणायाम पातंजल अष्टांग योग का चौथा अंग है। इसके अर्थ है प्राण का संयमन या नियमन। योगासनों के साथ ही साथ प्राणायाम में भी आजकल लोगों की रुचि बढ़ गई है और बहुत से लोग दोनों का नियमित अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हेतु करते हैं। प्राण क्या है? प्राण का अर्थ श्वास प्रश्वास भी है और शारीरिक और मानसिक शक्ति भी। हम पैरों से आवागमन, हाथों से कार्य और मन से चिंतन जिस शक्ति से करते हैं वह भी प्राण कहलाती है। प्राण की कुछ क्रियाएं हमारे इच्छाधीन होती हैं, जैसे हाथ पैर चलाना, पलकें खोलना या बंद करना इत्यादि। पर हृदय का धड़कना, खाए भोजन को पचाना, मल मूत्र का त्याग आदि स्वचालित प्राण की क्रियाएं अपने आप होती हैं। बिरले कुछ योगियों के द्वारा इनका नियंत्रण स्वेच्छा से भले होवे, पर सामान्यतः वे हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती। शरीर और मन को चलाने वाली इस शक्ति के निकल जाने को ही प्राण त्याग या मृत्यु कहा जाता है। शरीर मन को परिचालित करते हुए भी यह शक्ति चेतन नहीं है, उससे भिन्न है। उसमें स्वयं की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वह या तो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है अथवा यंत्रवत देह के अंगों को चलाती रहती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने ग्रंथ राजयोग में इस प्राण शक्ति का विशद विवेचन किया है। उनके अनुसार हमारे भीतर की प्राण शक्ति की तरह बाह्य जगत में भी एक शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। व्यष्टि और समष्टि दोनों एक ही योजना के द्वारा निर्मित हैं और एक दूसरे से युक्त हैं। हम अपने भीतर की प्राण शक्ति को नियंत्रित करके बाह्य जगत में क्रियाशील प्राण शक्ति को नियोजित कर सकते हैं। स्वामी जी के अनुसार शारीरिक प्राण और मानसिक प्राण दोनों संबद्ध हैं। शारीरिक प्राण को नियंत्रित कर मन को भी संयत किया जा सकता है। प्राणायाम का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस प्राण की हमारी देह में सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति श्वास प्रश्वास के रूप में है। यह हृदय की गति की तरह चलती रहती है, लेकिन हृदय गति को हम इच्छानुसार रोक या चला नहीं सकते, पर श्वास प्रश्वास को कुछ सीमा तक रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। हठ योग में इस तथ्य का उपयोग देह की अन्य स्वचालित क्रियाओं के नियंत्रण के लिए किया जाता है। हठ योगी पहले श्वास प्रश्वास को और उसके बाद उसके माध्यम से हृदय, पाचन क्रिया आदि अन्य दैहिक क्रियाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वेदांत के अनुसार आत्मा पर पंच कोशों का आवरण है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। प्राणमय कोश अन्नमय और मनोमय के बीच में है, अतः अन्नमय कोश का प्रभाव उस पर पड़ता है और इसके विपरीत प्राणमय कोश का प्रभाव भी अन्नमय अर्थात देह पर पड़ता है। उसी प्रकार मनोमय कोश अर्थात मन और प्राणमय कोश अर्थात प्राण एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्राण के चंचल होने पर मन चंचल होता है। उसी तरह मन के चंचल होने पर हमारा श्वास प्रश्वास भी बिगड़ जाता है। यदि मन शांत और संयत हो तो प्राण भी शांत और सम हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि एकाग्र चित्त से जप करने से कुंभक अपने आप हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता से निशाना लगाने का प्रयत्न कर रहा हो तो उसे भी अपने आप कुंभक हो जाता है। पातंजल योग सूत्र में बताए गए प्राण संयम का उद्देश्य उस प्रक्रिया के माध्यम से
मन के निरोध को आसान करना है। प्रथम पाद के 34वें सूत्र में कहा गया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात प्राण को बाहर निकालने और रोकने से चित्त प्रसन्न होता है। ध्यान रहे, यह पूरक कुंभक युक्त पूर्ण प्राणायाम नहीं है, फिर भी पतंजलि ने चित्त की प्रसन्नता और स्थिरता के इस विधि का विधान किया है। श्वास को एक नाक से लेना, दूसरी से निकालना, पुनः बिना रोके दूसरी नासिका से लेना और पहली से बाहर निकालना, यह क्रिया नाड़ी शुद्धि कहलाती है। जब चारों प्रक्रियाएं बराबर समय की हों, श्वास प्रश्वास के काल का निर्णय गिनती या मात्राओं से किया जाता है। ये मात्राएं मन ही मन गिनती से की जाती हैं। यदि सांस को 8 मात्रा में भीतर लिया जाए, जिसे पूरक कहते हैं, तो बाहर भी यानी रेचक भी 8 मात्रा में होना ही चाहिए। पुनः विपरीत पूरक और रेचक 8-8 मात्रा में करने पर एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हुआ। प्रारंभ में ऐसी 4 या 8 नाड़ी शुद्धियां सुबह शाम करनी चाहिए। 14 दिन बाद मात्राओं को 8 से बढ़ाकर 12 किया जा सकता है। इसके 1 महीने के बाद 16 मात्राएं की जा सकती हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि मात्राओं को बढ़ाने पर श्वास प्रश्वास अत्यंत सूक्ष्म या धीमा हो जाता है। श्वास के नियंत्रण में यह महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म अथवा अत्यंत धीरे किए गए श्वास प्रश्वास का परिणाम कुंभक के समान ही होता है और उसमें कुंभक के खतरे नहीं होते। दीर्घ पूरक और रेचक की तुलना कपास की पूली को पतली करने की क्रिया से की गई है। जैसे कपास के 2 ओर से धीरे धीरे खींचने से वह बारीक से बारीक होता जाता है, उसी प्रकार श्वास भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, काल का अनुपात मात्राओं की गिनती से किया जाता है। इसमें ओम 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 की गिनती की जा सकती है अथवा कुछ सद्गुणों को गिना जा सकता है। जैसे सांस अंदर लेते समय सोचें कि शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम अंदर आ रहा है। अगर 8 मात्राएं हो तो इनकी गिनती 2 बार कर सकते हैं। सांस बाहर निकालते समय सोचें कि अशांति, दुर्बलता, अपवित्रता और घृणा बाहर जा रहे हैं। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद सोचें कि सद्गुण ही अंदर आ रहा है और सद्गुण ही बाहर जा रहा है, क्योंकि भीतर अब दुर्गुण नहीं रहे। ये मानसिक सुझाव काफी प्रभावशाली होते हैं। पतंजलि ने साधन पाद में 5 सूत्रों में प्राणायाम और उसकी प्रतिष्ठा के फल का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय के 49वें सूत्र में प्राणायाम को श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेद कहा गया है। श्वास लेकर प्रश्वास न करना पूरकांत गति विच्छेद है। प्रश्वास अर्थात सांस निकालकर श्वास रोकना रेचकांत गति विच्छेद है। इन दोनों प्रक्रियाओं में पूरक, रेचक, कुंभक ये तीनों एक साथ नहीं होते। अगले सूत्र 2/50 में इन तीनों का उल्लेख है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति अर्थात रेचक, आभ्यंतर अर्थात पूरक, स्तंभ वृत्ति अर्थात कुंभक या श्वास रोकना। इस सूत्र में काल, देश और संख्या के माध्यम से इनके निर्धारण का निर्देश है। हृदय से निकलकर रेचक वायु नासिका के सामने 12 अंगुल की दूरी पर समाप्त होती है या पहुंचती है। अभ्यास के द्वारा यह क्रमशः
नाभि या उसके भी नीचे के भाग से निकलकर 24 अंगुल पर समाप्त हो सकती है। यह बाहर के देश का निर्णय हुआ। नाभि आदि के शोभन अर्थात हिलने से और बाहर रखे तूल या कपास के हिलने डुलने से देश परीक्षा होती है। प्रणव की 10, 20 या 30 आवृत्ति के द्वारा काल या समय का निर्धारण किया जाता है। इस महीने प्रतिदिन 10, अगले महीने 20, उसके बाद 30 आदि रेचक करना, यह संख्या परीक्षा हुई। कुंभक में देश परीक्षा नहीं होती, पर काल और संख्या परीक्षा हो सकती है। जिस प्रकार प्रसारित रुई दीर्घ तथा विरलता के कारण सूक्ष्म हो जाती है, उसी प्रकार प्राण भी देश, काल, संख्या की अधिकता से दीर्घ तथा दुर्लक्षता के कारण सूक्ष्म हो जाता है। पूरक, कुंभक और रेचक ये युक्त प्राणायाम 2 प्रकार का हो सकता है। पूरक के बाद आंतर कुंभक युक्त अथवा रेचकांत बहिर्कुंभक युक्त। बहिर्कुंभक युक्त प्राणायाम ही निरापद है। अंतर कुंभक के कुछ खतरे हैं तथा उत्साहपूर्वक दीर्घ अंतर कुंभक से फेफड़े की स्थायी क्षति होने की संभावना भी रहती है। अगले सूत्र में पूरक रेचक से निरपेक्ष प्राणायाम बताया गया है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। यह एक स्तंभ वृत्ति है। जब पूरक रेचक दीर्घकाल के अभ्यास से अति सूक्ष्म हो जाते हैं, तब उनका अतिक्रमण होकर स्वाभाविक रूप से सांस रुक जाती है। यह करना नहीं पड़ता है अथवा भगवत भक्ति से श्वास अपने आप रुक जाता है। अगले 2 सूत्रों में प्राणायाम के फलों का वर्णन है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम और धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात प्राणायाम से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियवान हूँ इत्यादि अज्ञात तथा तत्प्रेरित कर्म और उसके संस्कार प्राणायाम द्वारा दुर्बल होते हैं। प्राणायाम एक प्रकार की शरीर और इंद्रियों की निष्कर्मता है। वह प्राण की क्रिया है जिससे शरीर और इंद्रियों के साथ आसक्ति या संपर्क कम होता है। इस तरह ज्ञान का आवरण क्षीण होता है। प्राणायाम से धारणा में भी सहायता होती है। श्री रामकृष्ण और मां शारदा ने कभी प्राणायाम को प्रोत्साहित नहीं किया। इसका कारण यह है कि उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण देने पर देहात्म बोध की वृद्धि होती है। तो भी हमारे दैनंदिन ध्यान के पूर्व कुछ समय के लिए सद्गुणों को अंदर लेने और बाहर निकलने का सुझाव मन को देते हुए नाड़ी शुद्धि करने में कोई क्षति नहीं है।